जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। पहला सवाल है कि यदि छात्र पाठ में रुचि ना ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्र यदि पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये सवाल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि छात्रों को बताएं कि पाठ में रुचि लेने में उनका कल्याण है, छात्रों से पूछें कि वे पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, रुचि पैदा करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाएं और सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, या इस बारे में प्रधानाध्यापक से शिकायत करें। तो देखिए, यदि छात्र पाठ में रुचि ना ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका ये रुचि पैदा करने के लिए नई रणनीति है उसे अपनाएं और सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। ठीक है। आगे है, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। अपने गांव के स्कूल में, अपने जिले के उस स्कूल में जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, या किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहां पढ़ाने का वातावरण हो। ठीक है। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, कक्षा में दृश्य श्रव्य यानी विजुअल ऑडियो सामग्री का प्रयोग कैसे होता है और ये क्या करता है, इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, ये जो है, ठीक है, ये आपका धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक है। आगे देखिए, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, इसका कारण क्या है। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है शिक्षक ट्यूशन करते हैं, शिक्षकों का आचरण पहले जैसा श्रेष्ठ नहीं है, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं, या उपरोक्त तीनों। क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के निम्न में से किस पहलू से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के निम्न में से किस पहलू से, आइए यहाँ देखते हैं। ऑप्शन है कब और कैसे, किसे और कब तक, किसको और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, आप शिक्षक हैं और अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आपको पुरस्कृत किया जाए, आपका नाम अखबारों में छपे, किसी विशेष अवसर पर आपकी प्रशंसा में 2 शब्द का दिए जाएं, या आपको अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाए। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, किसी विशेष अवसर पर आपकी प्रशंसा में 2 शब्द कह दिए जाएं। ठीक है। चलिए, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होगा। तो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, या उपरोक्त सभी, यानी यही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत कैसे करेंगे। तो देखिए, आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में। चलिए, अगला है, छोटे बच्चे को पाठशाला में ही एक अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं। तो देखिए, यह प्रथा युवाऊ है। क्या है, युवाऊ है। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, इसलिए। चलिए आगे देखिए, आगे देर से सीखने वाले बच्चों यानी स्लो लर्नर्स की कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी बात का ज्ञान होना चाहिए देर से सीखने वाले बच्चे को पढ़ाने में। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका देर से सीखने वाले बच्चे अन्य बच्चों के समान ही सफलता के इच्छुक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए।
तो बच्चों जो कक्षा है, ठीक है, कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करते समय अध्यापक को जो बात का ध्यान रखना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों का लाभ हो, प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त किया जाए, या हो जाए पाठचर्या के लक्ष्य पूरे हों। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, बीज बोकर पौधे उगाना, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में पढ़ाते समय वह क्या करे। शिक्षक का कक्षा में पढ़ाते समय क्या कर्तव्य है, तो शिक्षक का कक्षा में पढ़ाते समय छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बिठाएं, ये उसका कर्तव्य है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोगों को समाज का उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए भूमिका को या विषय के प्रस्तुतिकरण को, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन, और दो ऑप्शन है इसमें, गृह कार्य को या छात्रों की शंकाओं के निवारण को। तो सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए विषय के प्रस्तुतिकरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि छोटा सा बच्चा गाय पहचानता है, आप उसे गाय की दुम के उपयोग या उसके जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं। तो पढ़ाने की यह रीति कौन सी है। तो देखिए पढ़ाने की यह जो रीति है ये है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चलिए, कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, उद्देश्य कथन चरण कौन सा है। कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, तो उद्देश्य कथन चरण कौन सा है। उद्देश्य जो है ये कथन चरण कौन सा आता है, तो ये आता है आपका प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच का आता है। चलिए, यह कथन किस शिक्षण पद्धति के बारे में है। यह पद्धति बालक को स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करने, ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति। चलिए, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रधानाध्यापक के, राजनेता के, अध्यापक के या ट्यूटर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापक का। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं। तो देखिए छात्र जो हैं सबसे अधिक और अच्छी तरह जो सीखेंगे वो सीखेंगे स्वयं करके। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, ठीक है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, एक मिनट, अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापकों को आधार जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग करके सुनाएं, ठीक है, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करें, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग क्यों उपयोगी है, तो शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए 240 नंबर सवाल देखते हैं। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधानाध्यापक से, पुस्तकों से, प्रशंसकों से या छात्रों से। तो एकदम इजी है, ये छात्रों से सीखेंगे, ठीक है। जिस तरह का छात्र रहेगा उसी तरह से शिक्षक अपना अनुभव प्राप्त करेगा और सिखाएगा। चलिए, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग 241 से रात में, ये 241 नंबर से रात 9:30 बजे वीडियो आएगी, और अभी जो वीडियो मैं बनाया वो आपको 5 बजे मिल जाएगी, 5 बजे से पहले मिल जाएगी।